आज हम सीखेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट शीट बनाना एक्सेल में। उसके लिए मैंने एक ये डेटा स्ट्रक्चर तैयार किया है। आप भी अपने अकॉर्डिंग डेटा स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट नेम है, ये कैटेगरी है। अगर आप चाहो तो और कॉलम इसमें ऐड कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इंसर्ट आपको करना है और उसके बाद आप जो भी सप्लायर नेम, ब्रांड नेम जो भी आप ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना सीख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, इसमें ये इन स्टॉक जो हमारे पास स्टॉक आएगा ये वो वाली शीट है। और मैंने एक शीट और बनाई है, ये जनवरी आउट। तो इसमें जो हमारे पास ये स्टॉक जाएगा तो ये स्टॉक आउट शीट है। तो ये इन शीट है, ये आउट शीट है। इसमें हमारे पास स्टॉक आएगा वो हम ऐड करेंगे और इस शीट में जो हमारे पास से स्टॉक चला जाएगा वो ऐड करेंगे। तो इसको बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले फाइल में जाना है और न्यू पे क्लिक करना है, और या तो आप कंट्रोल एंड प्रेस कर सकते हैं। तो ये मैंने न्यू शीट क्रिएट की है। इसके लिए सबसे पहले आप चाहो तो मैनुअली भी ऐड कर सकते हो, मैनुअली क्रिएट कर सकते हो। तो हम इसको उठा लेते हैं एज इट इज़, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी को। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है, जो रो और कॉलम है वो थोड़े से आगे पीछे हो गए, कॉलम्स स्पेसिफिकली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और किसी भी एक कॉलम पे इसको, ये जब हमारे पास ऐसे प्लस टाइप का निशान दिखेगा तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक, तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अभी प्रोडक्ट नेम आप इसमें मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको सपोज कुछ और भी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं ऐसे राइट डाउन करके। ठीक है। तो अभी मेरे पास ये 10 प्रोडक्ट्स हैं, तो मुझे इन्हीं का इन शीट हम बनाएंगे। जो हमारे पास स्टॉक आएगा तो वो शीट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अभी सबसे पहले क्या है, मान के चलिए जनवरी मंथ की ही शीट है, तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जनवरी इन। ठीक है। तो अभी जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में होते हैं 31 डेज। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1, और 1 के बाद अभी मुझे चाहिए 31 तक। तो उसके लिए हम होम टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फील्ड में, उसके बाद सीरीज में 31, 1 to 31 और ओके प्रेस कर देना। तो ये हमारा जो है 31 डेट तक आ चुका है। अभी इन सबको हमें एडजस्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे एक कॉलम को और फिर शिफ्ट और एरो की से, राइट एरो की से इसको आगे तक सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद किसी भी एक कॉलम पे इसको सेंटर में रख के हम इसको आगे एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे सारे जो है कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। इसको सेंटर कर लेते हैं, सेंटर बटन से इसकी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। कलर जो आप देना चाहें आप दे सकते हैं, और इसमें एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस, इसको कर लेते हैं रैप टेक्स्ट और इसको भी कलर दे देते हैं, फॉर्मेटिंग। अब इन दोनों रो को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम कर देंगे इमरजेंट सेंटर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जो भी हमें लिखना है कि परचेज शीट या इन्वेंट्री परचेज शीट, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं, या परचेज स्टॉक आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसकी भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको भी हम कोई भी कलर दे देते हैं। ये हो गई हमारी फॉर्मेटिंग। अभी मान के चलिए कि हमारे पास 2-3 तारीख को कुछ स्टॉक आया है और यहाँ पे कुछ स्टॉक आया है, 12 तारीख को हमारे पास कुछ स्टॉक आया है। तो ये स्पेसिफिकली मान के चलो कि ये टिश्यूज़ हैं हमारे पास। टिश्यू 3 तारीख को भी आए हैं, टिश्यू 12 तारीख को भी आए हैं और 17 को भी आए हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे ये जो हमारा इस मंथ में, जनवरी मंथ में जितना भी आया है ये सारा काउंट होके 1 से 31 तक जितना भी आया है वो काउंट होके
मुझे एक बार में पता लग जाए कि मेरे पास अभी टोटल कितना है स्टॉक में। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूँगी इज इक्वल सम, और जो हमारा 1 से लेके 31 तक का जितना भी है उस रो को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो इसने ये दिखा दिया अभी कि ये 27 हमारे पास टोटल अभी स्टॉक में है, इतना हमारे पास आया है। इसी तरह आप सारे कॉलम्स में ऐड कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 10 ऐड किया और यहाँ पे 3, तो ये इक्वल 13 आ गया हमारे पास, इसका 13 स्टॉक है। तो अभी सेकंड सीट हम बनाते हैं आउट स्टॉक की। ये हमारी इन स्टॉक हो गई, मतलब अब जितना भी आएगा हम यहाँ पे ऐड करते चलेंगे और एंड में हमारा ये टोटल शो कर देगा। दूसरी सीट है हमारे पास आउट स्टॉक, जो हमारे पास से गया है। उसके लिए भी सेम फॉर्मेट हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं एज इट इज़। यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। भी आप देख पा रहे हैं इसमें थोड़ा सा डेटा आगे पीछे हो गया है, थोड़ी ये जो है कॉलम विड्थ थोड़ी ज़्यादा हो गई है, यहाँ पे भी डेटा सही से नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे Alt+ES+V और Alt+ES और उसके बाद कॉलम विड्थ, उस पर ओके क्लिक करना है। तो ये इक्वल हमारे पास जो है, जो जैसे फॉर्मेट में था हमारे पास वैसे ही आ गया। तो इसके लिए अभी पहले तो मैं पहले वाला डेटा जो हमारे पास इन वाला था उसको मैं हटा देती हूँ। अभी हमें यहाँ पे एक कॉलम और ऐड करना है, और वो रहेगा हमारा जो लास्ट वाला जो हमारा बैलेंस था वो हम यहाँ पे रखने वाले हैं। यहाँ पे कर लेते हैं इंसर्ट राइट साइड, ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस। अभी जो हमारे पास जनवरी का बैलेंस है, हमारे पास जो जितना हमारे पास आया है उसी को मुझे यहाँ पे शो करना है। तो उसके लिए मैं यूज करूँगी इक्वल, और उस शीट पे जाके जहाँ पे हमारा टोटल बैलेंस है वहाँ उसको सेलेक्ट कर देना और एंटर प्रेस करना है। और तो ये सेम डेटा जो है हमारा जनवरी इन सीट से उठकर और हमारे पास आउट सीट में यहाँ पे आ गए टोटल ओपनिंग बैलेंस। अभी क्या है कि अभी इस सीट से मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि मेरे पास किस प्रोडक्ट का कितना बैलेंस बचा हुआ है। तो अभी जैसे मान के चलो कि टिश्यू जो है हमारे पास ड्राई टिश्यू वो 27 है। तो अभी कुछ गए हैं 5 तारीख को गए हैं 4 पीस, 11 को गए हैं 5 और 17 तारीख को गए हैं 2। तो मैं चाह रही हूँ कि ये जितना भी है ये सारा इसमें से ओपनिंग बैलेंस में से माइनस हो जाए। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला रहेगा इक्वल ओपनिंग बैलेंस को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ओपनिंग बैलेंस माइनस सम, टैब सिलेक्ट करना है, प्रेस करना है, और उसके बाद 1 से 31 तक की रो को हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करना है, यस। तो अब यहाँ पे 16 शो कर रहा है जो कि बिल्कुल सही है। तो अब एक बार इसको भी हम काउंट कर लेते हैं। ये 11 हो गया, 5 2 7 और 4 11। तो 11 को जब 27 में से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 16 बचेगा। तो इसका मतलब ये है अभी हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, मतलब जनवरी के एंड में जो हमारे पास बैलेंस बचेगा वो 16 बचेगा। इसी तरह से हम दूसरा स्टॉक भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास अभी 10 बचा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो ये हमारा आउट स्टॉक हो गया, मतलब जितना हमारे पास जाएगा हमारे पास से, हमारे वेयर हाउस से निकलेगा वो यहाँ पे है, और जितना हमारे पास वेयर हाउस में आएगा एंट्री होंगी तो वो यहाँ पे होंगी। तो यही इसका मेन फॉर्मेट रहेगा। अभी अगर यही चीज़ मुझे फरवरी मंथ में चाहिए या मार्च मंथ में चाहिए, फॉर्मूला मोस्टली सेम ही रहेगा, बस उसमें कुछ ही चेंजेस हमें करने होंगे। अभी जैसे एक बार इसको जनवरी को हम कॉपी कर लेते हैं
यहीं से राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं मूव और कॉपी, यहाँ पे कर लेते हैं मूव टू एंड क्रिएट कॉपी। ओके, तो ये मेरे पास शीट आ गई है, ये एक एक्स्ट्रा शीट थी, इसको मैं डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फरवरी इन शीट, और इसी तरह से हम आउट शीट को भी मूव और कॉपी कर लेते हैं, मूव टू एंड क्रिएट ए कॉपी। यहाँ पे लिख देते हैं फरवरी आउट। अभी हमारे पास फरवरी में मान के चलिए कि हमारे पास 28 डेज होते हैं, तो हम ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास है कॉलम, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, डिलीट। ओके, और फॉर्मूला जो रहेगा हमारा वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। ओके, इसमें बीच बीच में हमें कुछ फॉर्मेटिंग में अगर चेंजेस लगते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी ये जो है हमारा फरवरी का आउट है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। और ये हमारा फरवरी का इन है, इसको भी मैं हटा देती हूँ यहाँ से। अभी इसमें भी फरवरी में बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा जो जनवरी में था, जितना जो आउट होता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन फरवरी जो आउट शीट है वहाँ पे हमें चेंजेस कुछ करने हैं। तो अभी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो है फरवरी में हमें वो ऐड करना है इक्वल, और यहाँ पे जनवरी आउट का हमें, जनवरी का जो आउट हो गया उसके बाद जो बैलेंस बचा है उसे ऐड करना है। तो जनवरी आउट में जाना है, और ये जो कॉलम है क्लोजिंग बैलेंस वाला, इसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पे एक चीज़ और हमें ऐड करनी है। ये होगा हमारा जनवरी का बचा हुआ जो बैलेंस था, जो हमारे पास जनवरी में स्टॉक बचा है, उसके बाद जो फरवरी में इन हुआ है स्टॉक, जो हमारे पास फरवरी में आया है वो भी हमें ऐड करना है। तो उसके लिए यूज करेंगे इसी में प्लस फरवरी इन का 1 से लेके 28 तक हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे कर देना है एंटर। तो हमारा जो है टोटल स्टॉक यहाँ पे अभी शो करेगा। अभी फरवरी, अभी देखिए जनवरी आउट में जो था पेपर टावल हमारे पास कितने थे, पेपर टावल 0, और फरवरी में हमारे पास पेपर टावल है 3। तो यही हमारी आउटशीट में दिखाना चाहिए। हाँ, तो इसमें हमें फॉर्मूला यूज करना है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इक्वल जनवरी आउट में जो हमारे पास बैलेंस बचा है वो, प्लस जो फरवरी इन का जो लास्ट कॉलम है, क्योंकि ये हमारा जो फरवरी में इन होगा वो सारा एंड में ही काउंट होगा, तो हम सिर्फ इस एक कॉलम को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, हमें ज़्यादा और कहीं कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। तो ये हमारा जो है कंट्रोल D, तो इससे हमारा जो है टोटल बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा।